सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आपका आपकी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक उपवन का पाठ 11 विलोम शब्द के प्रश्नोत्तर किए थे। आशा करती हूँ वे प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उन प्रश्नोत्तर को आपने अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 12 पर्यायवाची शब्द को शुरू करेंगे। पाठ 12 पर्यायवाची। आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। एक मिनट। बच्चों, कुछ शब्दों के एक से अधिक नाम होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम एक से अधिक नामों से जानते हैं, जिनका अर्थ भी एक समान होता है। उनका अर्थ भी एक समान ही होता है, एक ही जैसा होता है। इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, अब देखो हम चित्रों के द्वारा इनको समझेंगे। चित्रों के माध्यम से जाने। हम चित्रों के माध्यम से जानेंगे। अब देखिए, ये क्या है? एक पेड़ है। तो पेड़ को और हम किस किस नाम से जानते हैं? वृक्ष, तरु, है ना। पेड़ के और क्या क्या नाम है? पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया, तरु हो गया। ये एक देखिए फूल है। फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। आग को अग्नि, पावक, है ना, अनल, है ना। अभी जैसे ये मछली है, मछली को मीन कहते हैं, मकर कहते हैं। और पिक्चर्स देखते हैं, नीचे चित्र देखते हैं। देखिए, सूरज को सूर्य, रवि, चांद को चंद्रमा, शशि, आकाश को आसमान, गगन, घर को ग्रह, सदन, है ना। हम सब ये इन सब नामों से जानते हैं ना। तो ये इन सब नामों के क्या एक ही अर्थ है। अगर घर है तो ग्रह का अर्थ भी घर ही होगा और सदन का अर्थ भी घर ही होगा। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, आपने देखा और पढ़ा कि सभी के एक से अधिक नाम है। हमने जितने भी चीज़ों को के नाम पढ़े हैं, सबके एक से अधिक नाम पढ़े जो समान अर्थ दे रहे हैं, जिनका अर्थ भी समान ही है। आओ कुछ अन्य समान अर्थ वाले शब्दों को जाने। अब हम कुछ अन्य समान अर्थ वाले शब्दों को जानेंगे, शब्द जानेंगे। ओके, अब देखिए, माँ को और किस किस नाम से जानते हैं? माता, जननी, मम्मी, हम ये सब बोलते हैं ना। पानी को जल, नीर, ईश्वर, प्रभु, भगवान, है ना। राजा को क्या कहेंगे? नरेश, नृप। राजा को नरेश भी कह सकते हैं और नृप भी कह सकते हैं। कमल, जलज, पंकज, दिन, दिवस, वार, दिनकर, हवा, पवन, वायु, विद्यालय को स्कूल, पाठशाला, है ना। ये सब नामों को आपको ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, इन सब नामों के इनको आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, इनका क्या करोगे आप? इनको याद करोगे, है ना। ये आगे भी आपके काम आएंगे। ठीक है, फिर देखिए और कुछ शब्द हैं। संसार, विश्व, दुनिया, बाग, बगीचा, उपवन, गाय, गौ, धेनु, धरती, भूमि, धरा, बादल, जलद, नीरद, नदी, सरिता, तटनी, रात, निशा, रजनी, रात्रि भी कह सकते हैं ना। पुत्र, बेटा, सूत, पुत्री, बेटी, सुता, बंदर, वानर, कपि, है ना। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नामों से जानते हैं। अब इन शब्दों के जो ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कि कुछ शब्दों के एक से अधिक नाम होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। ये देखिए, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है ना, कि पर्यायवाची क्या होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर्यायवाची क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है? इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए इस पाठ को एक बार फिर से आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, यही आपका होमवर्क है आज का। आपको इस पाठ को एक बार फिर से दोबारा से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।